Hello students, class 12th, chapter 9, unit 9, financial management. I am Sushil Kumar Jain before you with this screen. The chapter I will explain you financial management with Prabandhan. Financial management, what will we talk about? Okay, concept, अवधारणा, objectives, aims और उद्देश्य, फाइनेंशियल डिसीजंस, मीनिंग एंड फैक्टर्स. फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, उसके मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग. जो फैक्टर्स फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड. निवेश क्या है, वित्त की व्यवस्था क्या है और डिविडेंड क्या है. फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, capital structure, concept, and there are two types of the capital, fixed and working. Concept and factor affecting their requirements, क्या factors उसको affect करता. Now we are going through the financial management is that part of the management activity which is concerned with the effective acquisition and the use of money. Financial management is the part of the management activity which is concerned with the effective acquisition and use of money. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो पार्ट है, वो एक्टिविटी है जिसका सीधा संबंध होता है प्रोविजन, दैट मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, मनी एंड यूज ऑफ मनी. Financial management is the operational activity of the business that is responsible for the obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations. Zal Massey की ये definitions है. उनके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ऑपरेशनल गतिविधि है, एक्टिविटी है, जो जिसके लिए वो गतिविधि है जो बिजनेस के लिए इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन, फंड का जो राशि है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो और एफिशिएंट ऑपरेशन फॉर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन, जो हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर रहे हैं उनको अटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीधा सा ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी संपत्ति कैसे वृद्धि करें, एंटरप्राइज की संपत्ति में कैसे वृद्धि करें, उसके एसेट्स कैसे बढ़ाएं. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर्स विच इज डन इन द फॉलोइंग वेज. सबसे बड़ी बात है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सीधा एकदम सिंपल सा मीनिंग है कि जो बिजनेस है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए. ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए, ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए, फाइनेंसिंग डिसीजन होना चाहिए, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन होना चाहिए. ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, हमको जितनी ज़रूरत है उतना इन्वेस्टमेंट. ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, हमको जितना वित्त चाहिए वो. और ऑप्टिमम डिविडेंड मतलब जब कोई आपका शेयर होल्डर होगा तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसको डिविडेंड मतलब उसको अंश देना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखिए फाइनेंशियल डिसीजंस क्या क्या होते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड. हमें वो असेट्स पता करना पड़ेगी जिनमें हमको इन्वेस्ट करना है, फंड को इन्वेस्ट करना. फाइनेंसिंग डिसीजन, हाउ टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस. अब हम वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस से उस फंड को कैसे अवेल करवा पाते हैं एंटरप्राइज के लिए. डिविडेंड डिसीजंस, व्हाट पोर्शंस ऑफ द अर्निंग विल डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. कौन सा पोर्शन अर्निंग का हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड्स को, हमारे शेयर होल्डर्स को कितना अंश देंगे, कितना फायदा उनको देंगे. सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड. बात आ गई कि हमें वो असेट्स का सिलेक्शन करना है जिसमें हमको फंड इन्वेस्ट करना है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दो तरह के डिसीजन होते हैं इसमें, लॉन्ग टर्म जो लंबी अवधि के लिए रहता है और एक रहता है शॉर्ट टर्म। तो चलो बात करते हैं लॉन्ग टर्म में क्या बात होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं जिसमें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं, कैपिटल का बजट कैसे बनाया जाए वो डिसीजन होंगे। डील्स विद द लॉन्ग टर्म असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ये सारी लॉन्ग टर्म असेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आपको जो वर्किंग कैपिटल लगती है पर डे, पर मंथ, पर ईयर, उसका मैनेजमेंट। एंड डील्स विद द शॉर्ट टर्म असेट, और शॉर्ट टर्म असेट के साथ डील्स करते हैं। यहाँ पर हमको डिसीजन, शॉर्ट टर्म असेट मीन्स आप जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे लोन हो गया, ये सारा शॉर्ट टर्म। कैश, स्टॉक, डेप्टर्स, ये सारे इसमें होंगे केस। और ये लॉन्ग टर्म, द कैश फ्लोज एंड द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, द रेट ऑफ द रिटर्न। कैश फ्लो, प्रोजेक्ट का कैश फ्लो क्या है, किस तरीके से पैसा आ रहा है, किस तरीके से, किस स्पीड से पैसा जा रहा है। द रेट ऑफ द रिटर्न, हमको कितना मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इन्वॉल्वमेंट, कितना है उसका। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बताता है ये। चलिए बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, financing decisions. Financing decision is a part of the financial decision. It determines how the total funds required will be made available from various sources of the long-term finance. फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ पार्ट, ये एक हिस्सा है फाइनेंशियल डिसीजन का। ये डिटरमाइन करता है कि टोटल फंड का जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से वेरियस सोर्सेज से लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हम अवेलेबल करवा सकते हैं। रिक्वायर्ड फंड कौन कौन सा हो सकता है, रिक्वायर्ड फंड हमारे पास है कहाँ से आ सकता है। इक्विटी शेयर से आ सकता है, हम शेयर इशू निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू निकाल सकते हैं, डिवेंचर्स निकाल सकते हैं, बैंक लोन्स निकाल सकते हैं, अदर्स। चलिए कैश फ्लो पोजीशन क्या है। कैश फ्लो पोजीशन बताती है कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, लेवल ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या कहती है, कंट्रोल कंसिडरेशन होगा, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, टैक्स रेट होगा, फ्लैक्सिबिलिटी होगी, रेगुलरिटी फ्रेमवर्क होगा इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इट डिटरमाइन द व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड and what percentage should be retained to meet out the future needs of the business। देखिए हम जब भी इसकी बात करते हैं, डिविडेंड डिसीजन जो है, डिविडेंड डिसीजंस की बात करते हैं तो ये डिटरमाइन करता है कि प्रॉफिट का कौन सा परसेंटेज जो है वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कौन सा परसेंटेज हमारी फ्यूचर नीड्स को पूरा करेगा बिजनेस की। प्रॉफिट, डिविडेंड और रिटर्निंग अर्निंग, ठीक है। चलिए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिविडेंड वो करने में। अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक कंसिस्टेंस अर्निंग होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर अर्निंग स्टेबल है तो प्रॉफिट स्टेबल है, प्रॉफिट स्टेबल है तो आपका डिविडेंड स्टेबल है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कितना आगे बढ़ रहा है। कैश फ्लो पोजीशन क्या है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, स्टॉक मार्केट रिसेशन क्या है, एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लीगल कॉन्स्टेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स क्या है। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग, इट रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर्स ऑपरेशन। ये बिल्कुल ब्लूप्रिंट है फाइनेंशियल प्लानिंग, किसी भी इंटरप्राइज बिजनेस का जो फंडिंग करने वाला जो फाइनेंस का जो है ब्लूप्रिंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड, जरूरत है फंड की, क्या जरूरत है, यूटिलाइजेशन, और ये तय करेगा कि यूटिलाइजेशन क्या है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड, और फंड से हमको कितना रिटर्न मिल रहा है और क्या हमारी ग्रोथ हो रही है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल policies, determination of financial policies, that is the two objective of the financial plan to ensure the timely availability of the finance। टाइम पे आपका फाइनेंस आ जाना, टू इंश्योर द प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर बैलेंस भी चाहिए फाइनेंस का, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्प फेसिंग द एवेंचुअलिटीज, ये जो अनियमितता होती उसमें हेल्प करता है। हेल्प अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस शॉक जो लगते हैं उसको और सरप्राइज जो होते हैं उनको
कंट्रोल करने में, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन में काम आता है, हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ द फाइनेंस, फाइनेंस का वेस्टेज बचाता है, हेल्पिंग इन द लिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, ये इसका सीधा फ्यूचर से संबंध है, हेल्पफुल इन द ग्रेट लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंशियल कंट्रोल. Relative proportion of the different sources of long-term finance, available sources of the finance, equity shares, preference shares, borrowed funds and retained profits and current liabilities. देखिए यहाँ देख लीजिए आप, सोर्स ऑफ द कैपिटल इक्विटी शेयर 4,50,000 का है, टोटल कैपिटल कितनी होगी, परसेंटेज 50%, 45% है, प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर कितना आएगा, क्या 50 आएगा, है ना. और इधर देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कितने, 2,25,000 के हैं, 22.5 का है, मतलब 50% आपने दिया है ना, तो 25% ये निकला आपका. बोरोड कैपिटल 1,12,500 की है, 11.25 पे चला गया, 12.5% है. रिटेन प्रॉफिट आपका कितना है, वो भी 1,12,500 है, 11.25% हो गया, 12.50 हो गया. करंट लाइबिलिटीज हमारी 1 लाख की है, 10% है, सो दैट इज द व्हाट विल है, ये 100% हो गया. इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया. फॉर इन्वेस्टर्स डेप्ट कैपिटल्स लो होना चाहिए, रिटर्न्स लो, रिस्क एसोसिएटेड लो होना चाहिए. इक्विटी कैपिटल में दोनों चीज़ें हाई होना चाहिए, रिटर्न्स भी हाई होना चाहिए, रिस्क एसोसिएटेड भी हाई होगी. फॉर कंपनी के लिए इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो होगी और रिस्क एसोसिएटेड बहुत हाई होगी, और इक्विटी कैपिटल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होगी पर इधर रिस्क एसोसिएटेड लो होगी. Financial leverages and the financial risk, including of the fixed cost meaning securities, debt and preference capital and the capital structure along with the equity share capital. Leverages वो होता है कि जो आपकी cost bearing security है, debit and preferred capital. Okay. Financial risk, the risk created by the inability to pay the fixed financial cost. Fixed financial cost भी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये financial risk है. चलिए, trading on equity, raising funds, fixed cost capital, debt and preference capital on the basis of equity share capital so as to increase the income of the equity shareholders. What conditions? Okay, here the rate of the return condition preference share, rate of interest on the borrowed capital and the rate of dividend on the other hand, and that is next slide. Okay. अब कैसे इसको करेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज, असेट करंट असेट्स, ओके, फिक्स्ड लाइबिलिटीज फिक्स्ड असेट, टोटल करंट एंड दिस वे. एंड नेक्स्ट, नेचर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैसे हैं, बिजनेस साइकिल क्या है, सीजनल फैक्टर्स क्या है, प्रोडक्शन साइकिल क्या है, क्रेडिट अलाउड क्या है, क्रेडिट अवेल्ड क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल क्या है. केस वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डेप्टर्स कैश आएगा, क्रेडिटर्स को जाएगा, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल साइकिल इस तरीके से चलता है.